अब देखो धुंधकारी पापी निकल गया। अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी ते नाम तहा शुकियेनेव दोषेणो ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नामतः सुखीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। जब धुंधकारी पापी निकला, जब पापी निकल करके धुंधकारी मनने लगा, तब तो प्यारे कहा जाता है। धुंधकारी के भाई को पता चला, वैश्याओं ने पकड़ करके इसको मार डाला है। धुंधकारी के भाई ने गोकर्ण पंडितो ज्ञानी गया में जाकर के श्राद्ध कर डाले। और जब धुंधकारी के भाई ने गया में जाकर के श्राद्ध कर दिए, त्रिपुंडी श्राद्धों को कर दिया, तब ध्यान रखना त्रिपुंडी श्राद्धों को करने के बाद भी धुंधकारी नहीं तरा। गोकर्ण तो अपने घर पे आ गया, भाई था सो चला गया, लेटे थे। और जब गोकर्ण जी महाराज लेट गए, जब गोकर्ण जी महाराज बैठ गए, तब तो कहा जाता गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारित महाखला। लेटे हुए थे, धुंधकारी अपना अपना स्वरूप बदलने लगा। पुत्तरा तो था नहीं, कभी बैल बन जाए, कभी गाय बन जाए, कभी बैल बन जाए, कभी गाय बन जाए, कभी बछड़ा बन जाए, कभी अलान बन जाए, कभी ठिकाना, अनेक अनेक रूपों को लेने लगा। धुंधकारी का दिमाग खराब भैया। रात के रात में ये कौन सा विचित्र भूत आ गया। धुंधकारी ने हाथ में जल लिया और हाथ में जल को लेकर के पृष्टि माया के साथ गोकर्ण जी महाराज ने तुरंत उसके ऊपर जल को छिटका और पूछा, कौन हो तुम? तुरंत धुंधकारी ने कह दिया, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नामतः शुकियेनेव दोषेणो ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नामतः शुकियेनेव दोषेणो ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, अरे धुंधकारी तू? अरे तू तो कब का मर चुका है, कब के तुमने अपने प्राणों को त्याग दिया है। अब विराजमान बैठा हुआ है। अरे ये कौन सा स्वरूप बनाया है भाई? तू तो उतर गया था कितने दिन पहले। धुंधकारी ने कहा, ठीक कहा महाराज, लेकिन मैं तरा नहीं हूं भैया। गोकर्ण ने कहा, कैसी बात करता है? मैंने गया में जाकर के तेरी त्रिपुंडी श्राद्ध करवा दी, फिर भी नहीं तरा। बोले बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज, तरा ही नहीं अभी तक। अरे गया से बड़ा कौन सा श्राद्ध होता है? और कौन सी तुझे कथा सुना दो। गोकर्ण जी महाराज से धुंधकारी ने कहा, बोले मैं महान पापी हूं। मैंने 5 वैश्याओं को अपने घर में रखा है। और माता पिता तक की मैंने हत्या कर डाली। अब बताओ इतना बड़ा पापी कैसे तर जाएगा भैया? और मैं प्रेत योनि में बड़े चिंता में हूं। मेरे लिए कोई सुलभ उपाय बताओ, जिस उपाय के द्वारा मेरा तरन तारण हो जाए। अब गोकर्ण जी महाराज का दिमाग खराब। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नामतः शुकियेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मेरा भाई तरा नहीं। हाथ जोड़ करके कहा, ठीक है महाराज, तरे नहीं तो कोई बात नहीं, अब चिंता मत करो, नहीं तरे तो बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय खोजता हूं, सुबह का समय दो। जब इतनी बातों को सुना तब तो कहा जाता है महाराज एक सांस में गोकर्ण जी महाराज प्रातः कालीन की
पवित्र बेला में उठ गए। और जब गोकर्ण जी महाराज प्रातः कालीन की पवित्र बेला में उठे तो पवित्र बेला में उठने के तत्पश्चात ही गोकर्ण जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वक सूर्य का मार्ग रोक दिया। सूर्य भगवान से पूछा, भगवान कोई ऐसा उपाय बताओ मेरा भाई तर जाए। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। अरे भैया, कल काल में भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है और मुझे तो लगता है तुम्हें अपने भाई को राधा रानी की कथा और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाना चाहिए। बताओ साहब, जिसने जीवन में इतने पाप किए, इतने बुरे कर्म किए, जिसने कभी जीवन में सत्कर्म नहीं किए, ऐसा व्यक्ति तरा तो तनने के बाद प्रेत, मरा मरने के बाद प्रेत बन गया। और ऐसा पापी जिसने 5 वेश्याओं को रखा, ऐसा पापी जिसने माता पिता तक की हत्या कर डाली, और उस महान पापी को भगवान अपनी शरण में ले रहे हैं। अब बताओ इससे बड़ा फायदा कहां है?